मतलब शुगर फ्री सिर्फ इनका नाम होता है, लेकिन शुगर से 200 गुना ज्यादा स्वीट होती है, जिसमें इन्हीं दोनों कंटेमिनेट्स की वजह से चूहों को कैंसर हो गया था। ये जो 45 ग्राम्स का सैशे है, इस ब्रांड को आप अच्छे से जानते हो, लेकिन क्या आप ये जानते हो कि इस पूरे सैशे में 1800 mg कैफीन है। मतलब कि एक लिमिट की भी लिमिट से कई ज्यादा कैफीन। और यहाँ पर लोग आपको ये सिखा रहे हैं कि आपको कोका कोला पियोगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, आप बटर खाओगे तो आपको हार्ट अटैक आएगा, आप कॉफी पियोगे, रेड बुल पियोगे तो आप मर जाओगे। तो तब मुझे प्रॉब्लम होती है और इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। डोसेज मेक्स द पॉइजन। वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो की। ये कूल मित्र ने वीडियो बनाया है, एक्सपोजिंग फेक हेल्दी फूड आइटम्स दैट किल यू डेली। अब कूल मित्र कौन है मुझे कुछ आइडिया नहीं था, बट यूट्यूब ने मुझे वीडियो सर्च किया तो मैं पहली बार इनकी चैनल के अक्रॉस आया। इनके 2-3 मिलियन फॉलोअर्स हैं और ये वीडियो जो है उसका क्रिटिसिज्म तो बनता है, बिकॉज इनका जो इरादा है वीडियो में वो काफी अच्छा है। मार्केट से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते वक्त उसके पीछे क्या लिखा है, क्या आपने कभी उसकी रिसर्च करी? बट इनकी जो डिलीवरी है ये क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कोका कोला, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, जो बच्चों की ड्रिंक्स आती है वो, फिर कॉफी, बटर, बिस्किट, चीनी, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, कोई भी चीज इनके हिसाब से सेफ है नहीं है। तो तब मुझे यहाँ पर स्टेप इन करने की जरूरत लगी, बिकॉज जो ट्रूथ होता है वो ब्लैक या व्हाइट नहीं होता है, वो ग्रे एरिया में होता है। मतलब आपको बीच में सही चीजें जाननी मिलती है, वो एकदम एक्सट्रीम पर नहीं होता है। तो इस वीडियो में वो बात करते हैं। कॉफी से स्टार्ट करें, बिकॉज मैं कॉफी पी रहा था, मेरा प्लान नहीं था, बट ये वीडियो मेरे नजर में आया तो मुझे रिस्पॉन्स बनाना था, तो मैंने 4 ग्राम कॉफी इसमें डाल दी। तो कैफीन से डर जाएंगे पहली बात तो। इस पूरे सैशे में 1800 mg कैफीन है। ये बोल रहे हैं कि एक 45 ग्राम का सैशे आता है नेस्कैफे का, उसमें 1800 mg कैफीन है और जो डेली लिमिट बताते हैं वो 200 से 400 mg है। तो बात यहाँ पर ये आती है कि 45 ग्राम्स कॉफी कौन पीता है। ये मैंने कॉफी आज बनाई एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग। और मैंने जिंदगी में पहली बार वे किया कि इसमें मैंने कितनी डाली। आज मैंने डबल डाल दी कॉफी, 4 ग्राम। तो ऐसी कॉफी मैं 11 बना पाऊंगा 45 ग्राम के सैशे से। इज इट पॉसिबल कि 11 कॉफी मैं पीऊंगा डेली? I have about 10 to 15 cups of coffee a day. रोज, मतलब एक दिन में मैं पूरा 45 ग्राम का सैशे खाली करूंगा? इट्स नॉट पॉसिबल। तो बात यहाँ पर ये आती है कि डोसेज मेक्स द पॉइजन। आप कौन सी चीज खा रहे हो, वो चीजें खराब नहीं होती है, बट वो आप एक्सेस में खाओ तब जाके उसके साइड इफेक्ट आते हैं। तो अब 45 ग्राम कॉफी दिन में कौन पिएगा? दिस इज कॉमन सेंस, कोई नहीं पीता है। तो वो तो वहीं पर खारिज हो जाता है। अगर आप 2-3 कप पियोगे तो उससे कुछ उतने साइड इफेक्ट नहीं होने वाले। जो हार्ट अटैक वगैरह की बात करते हो उतने छोटे डोज से नहीं होने वाले। और 45 ग्राम्स अगर आप बॉटल एक दिन में पी जाते हो तो यू डिजर्व टू गेट दिस नेगेटिव इश्यूज टू यू, बिकॉज यू स्टूपिड, प्लेन एंड सिंपल। आप कॉफी बनाते होगे तो ऑब्वियसली एक चम्मच से ज्यादा ही कॉफी डालते होगे। 1 टीस्पून का मतलब होता है 5 से 6 ग्राम। सीधा 270 mg कैफीन का इंटेक आपने 1 कप कॉफी से कर लिया। बटर पर ये बोलते हैं कि बटर में कोलेस्ट्रॉल है। इस बटर के पर 100 ग्राम्स में 180 mg कोलेस्ट्रॉल होता है और नॉर्मली एक दिन में आपका 300 mg कोलेस्ट्रॉल ही लेना चाहिए। डेली लिमिट का कोलेस्ट्रॉल आ जाता है 100 ग्राम बटर में। अब बात ये आती है कि कभी आपने 100 ग्राम बटर देखा है? दिन में 100 ग्राम बटर कौन खाता है? उसमें पता है कितनी कैलोरी आती है? 750, 722 टू बी एग्जैक्ट कैलोरी आती है अमूल बटर में। तो आप 100 ग्राम बटर डेली कौन खाता है? आपका डेली फैट इंटेक वहीं से खत्म हो जाएगा। तो डोसेज अगेन मेक्स द पॉइजन। इतना ज्यादा कोई नहीं खाता। अगर आप 10, 15, 20 ग्राम बटर खाओगे तो उससे क्या साइड इफेक्ट होंगे? कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा? उससे नहीं बढ़ेगा। तो ये सिंपल चीज है। अब वो बात कर रहे हैं कि बॉर्नविटा, हॉर्लिक्स में शुगर आती है। अभी वो 100 ग्राम की शुगर कंपेयर कर रहे हैं। इंडिया टाइम्स की आप ये रिपोर्ट देखो, इन्होंने पॉइंट आउट किया कि बॉर्नविटा का खुद का टेबल ये बोलता है कि पर 100 ग्राम्स ऑफ सर्विंग में 73.1 ग्राम शुगर। डोसेज बोलते हैं 15-20 ग्राम की सर्विंग लो तो उसमें 10-15 ग्राम शुगर आएगी बच्चों के लिए। अभी मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप बच्चों को ये सारी चीजें दो, बिकॉज वो भी बेकार चीज है, आई विल बी ऑनेस्ट। बट अब आप 100 ग्राम का डोज कंपेयर करोगे तो 100 ग्राम इतना ज्यादा आएगा। उसमें बोल रहे कि 70 ग्राम शुगर है, तो 100 ग्राम डोसेज नहीं लिखी है उसमें। आप डोसेज कितनी उस पर जानकर चलो। अब ये ध्यान से सुनना, ये एस्पर्टेम सुक्रोज जो चीनी में पाया जाता है उससे 200 गुना मीठा होता है और इससे साइड इफेक्ट से आपको माइग्रेन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, बिहेवियरल और डेवलपमेंट इश्यूज भी हो सकता है। यही एस्पर्टेम इन शुगर फ्री टैबलेट्स में भी होता है। तो अब मैं एस्पर्टेम की उन्होंने बात करी तो मैं बोलूंगा कि एस्पर्टेम के साइड इफेक्ट होने से पहले, मतलब अगर आपको एस्पर्टेम से कैंसर होना है या फिर एस्पर्टेम से आपको मर जाना है उसका ओवरडोज ले लेकर,
तो वो डोज बहुत ही हाई है। जो नॉर्मल कैन में आता है डाइट कोक की या नॉर्मल जो डाइट सोडास में आता है, उससे आप नहीं मर सकती, आपको कैंसर नहीं होगा। वाई? बिकॉज डोसेज मेक्स द पॉइजन अगेन। अभी मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। अगर एस्पार्टेम के आपको साइड इफेक्ट लेना है तो उससे लेने से पहले आपको जितना डाइट कोक पीना पड़ेगा, तो उतने में जितना पानी आएगा ना, वो पानी पीकर आप मर जाओगे। तो पानी की टॉक्सिसिटी से आप पहले मर जाओगे कंपेयर टू एस्पार्टेम, बिकॉज उतने ज्यादा कैंस की मात्रा बढ़ जाएगी। आपको 20, 25, 30 कैन पीने पड़ेंगे, तब जाके आपको इफेक्ट होने चालू हो जाएगी। बट एस्पार्टेम के साइड इफेक्ट तक आप जाओगे तब तक वाटर से ही आप मर जाओगे। तो अब क्या पानी पीना भी छोड़ दे? इट इज सिंपल। एक एडल्ट की तरह बिहेव करना चाहिए आपको ये सारी चीजों से डरना नहीं है, आपको जानकारी लेनी चाहिए। बट अब बात यहाँ पर ये आती है कि पैरालिसिस बाय एनालिसिस, आप जितना ज्यादा जानते हो उतना ज्यादा परेशान हो जाते हो। तो ये डेटा है वो मिसलीडिंग है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अभी उनका इरादा खराब नहीं था, उनका इरादा अच्छा है। बट ये जो लोग वीडियोस बनाते हैं यूट्यूब पर, वो डिटेल में नहीं करते स्टडीज। 150C कैरेमल कलर, ये देखो बॉर्नविटा ने इसको इनडायरेक्ट वे में डब्बे के पीछे बोल्ड में लिखा हुआ है। यही कलर असलियत में आपके इम्यून सिस्टम को वीक बनाता है, बॉडी की व्हाइट सेल्स को रिड्यूस करता है, प्लस उससे कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। एक साइड आप बोल रहे हो कि WHO की ये रिकमेंडेशन उससे ज्यादा नहीं लेना चाहिए, तो दूसरी तरफ के हमारी ये जो अमेरिका की जो FDA है, फिर हमारी FSSAI है, तो वो क्या चेक नहीं करते होंगे कि ये लिमिट्स कितनी सेफ है? ये सेफ्टी की स्टडीज होती है, उससे एक्सीड होती तो गवर्नमेंट ये सारी चीजें अलाउ नहीं करती। इट इज सिंपल। तो पता नहीं ये मतलब डराते लोगों को, और मुझे प्रॉब्लम है जब लोगों को ये फियर मॉन्गरिंग कराते। डरने की बात है ही नहीं इसमें कुछ। आपको एडल्ट की तरह चॉइसेस करनी है, आपको ओवर ईटिंग नहीं करना है, कैलोरी काउंट करना सीखना है। बट यहाँ पर लोग आपको ये सिखा रहे हैं कि आपको कोका कोला पियोगे तो आपको कैंसर हो जाएगा, आप बटर खाओगे तो आपको हार्ट अटैक आएगा, आप कॉफ़ी पियोगे, रेड बुल पियोगे तो आप मर जाओगे। तो तब मुझे प्रॉब्लम होती है और इसलिए मुझे वीडियो बनाना पड़ा। डोसेज मेक्स द पॉइजन, ये सारी चीज़ें जो बताई है उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मॉडरेशन में ले रहे हो तो प्लीज़ अपना खुद का रिसर्च कीजिए। और आपको मुझ पर भरोसा नहीं होता है तो एक PhD करके है डॉक्टर लेन नॉर्टन, उनकी चैनल को आप फॉलो करो। वो 7-8 साल से ये सारी चीज़ें डिबंक करते आ रहे हैं। प्लीज़ डू योर ओन रिसर्च। ये यूट्यूब पर वीडियोस आधी सच है और आधी झूठ है, और इसलिए मैं रिप्लाई बना रहा था। थैंक यू।